जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज का वचन है फिलिपियों 4 अध्याय वचन 4। वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा अध्ययन का विषय है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जीवन में जो होगा वह होगा और जो नहीं होगा वह नहीं होगा, और जो होगा उसे परमेश्वर देख लेगा और संभाल भी लेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस हमें जरूरत है प्रभु में, परमेश्वर में सदा सर्वदा आनंदित रहने की। इसलिए वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, चाहे कुछ भी हो जाए और आपको कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की आप महिमा करते रहो। प्रभु के आनंद को बस आप अपना बल बना लो। देखना, हर मुसीबत जो आपके जीवन में आएगी, वो हर एक मुसीबतें सबकी सब आसान हो जाएगी। पौलुस और सिलास, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब वे बंदी गृह में थे, उसके बाद भी वे लोग आनंदित और मगन थे। ऐसा कौन सा कारण था कि वे आनंदित थे? और आगे लिखा है कि वे आनंदित भी थे और प्रभु में मगन भी थे और प्रभु की आराधना भी कर रहे थे। और इसी कारण से बंदी गृह का द्वार खुला और वे लोग जो थे, अर्थात पौलुस और सिलास, बंदी गृह से आजाद हुए। आज हम और आप क्या करते हैं? सोचने की आवश्यकता है। हम प्रभु में हैं, लेकिन दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम प्रभु को छोड़कर उस दुख को लेके बैठ जाते हैं। उस दुख को हम सोचते बैठते हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, किसका कौन सा कारण था, इससे हमें कैसे निकलना। अरे हम क्या कर सकते हैं कि उस दुख से निकल सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम दुख से, परेशानी से, बीमारी से, गरीबी से निकल सकें? नहीं। आप अपने बोझ को खुदा के ऊपर डालिए, आप अपने भार को, आप अपने वजन को प्रभु के ऊपर डालिए, वो आपको संभालेगा। जब हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, गरीबी हो, परेशानी हो, तब हर एक प्रकार की जो बातों के ऊपर हम और आप विजय को पा सकते हैं। आनंद ही वो एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें हर एक चीज पर जय प्रदान कर सकती है। हमने यहां पर देखा, पौलुस और सिलास बंदी गृह में, जेल में डले हुए हैं, उनके हाथ पैरों में वेड़ियां डली हुई हैं, जकड़े हुए हैं। फिर भी ऐसे समय में तो उन्हें निराश बैठना चाहिए था, उन्हें सोच विचार करना चाहिए था कि अब क्या होगा हमारा जीवन का। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, वो सोच नहीं रहे, लेकिन वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आराधना करने का उन्हें परिणाम ये मिला कि जो जेल थी, जो बंदी गृह था, उसका द्वार खुल गया और वे आजाद हो गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आप सदा आनंदित रहिए, खुश रहिए, मग्न रहिए और प्रभु की आराधना करते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।